सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में एंटीक। कुछ व्यक्तियों को एंटीक संग्रह का बहुत शौक होता है। पुराने वस्तुएं जो समय के साथ हमारे तक पहुंचती और इस दौरान उन्होंने समय के उस काल गाल में न जाने क्या क्या देखा और क्या क्या संग्रहित करके रखा है। कोई एंटीक आपके लिए तरक्की का साधन बन सकती है तो कोई अभिशप्त भी हो सकती है। कोई ऐसा अभिशाप जो उसके साथ युगों युगों तक जुड़ा हो और अचानक ही आपके जीवन में भी प्रवेश कर जाए। तो डॉक्टर, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। डॉक्टर हेमेंद्र राय शहर के फेमस साइकाइट्रिस्ट थे। उनके सामने बैठे हुए थे उनके वर्तमान पेशेंट अभियुत कुमार, जो पेशे से एक पेंटर हैं। 50 से ऊपर के अभियुत कुमार अपने जीवन में एक अजीब सी परेशानी से ग्रस्त थे और इसीलिए वो डॉक्टर के पास आए हुए थे। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ये सब आपका वहम हो, हेलुसिनेशन हो। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? कोई भी चीज एक बार होगी, 2 बार होगी, मगर बार बार देख सकता हूं उस पेन को। जी, ये देखिए। डॉक्टर ने अपने हाथों में उस पेन को उठाया। वस्तुतः घटना ये थी कि पेंटर महाशय ने एक एंटीक शॉप से ये पेन खरीदा था और उसके बाद से ही जैसे उनके जीवन में तूफान सा आ गया था। डॉक्टर ने पेन को अच्छी तरह से देखा। साधारण पेन की तरह ही था। हाँ, खासियत ये थी कि पेन बहुत पुराना था। निप पेन था। आज के जमाने में निप पेन बहुत कम लोग ही उपयोग करते हैं। खोलकर देखा तो अंदर की निप शायद सोने की बनी थी और निप के आखिरी सिरे पर एक लाल डॉट सा था। शायद स्याही सूख गई थी। पास ही पड़े अपने पेट पर उन्होंने पेन को चलाया। कुछ नहीं लिखाएगा, अभियुत बोल पड़े। ये अपने से जब तक कुछ ना लिखे तब तक इससे आप कुछ नहीं लिख सकते। डॉक्टर ने उसे झटक कर देखा। अंदर स्याही भरी हुई थी मगर सच में पेन से कुछ नहीं लिखा जा रहा था। पेन पर मालिक का अधिकार तभी तक है जब तक पेन चाहे। लिखने के लिए मालिक की इच्छा से जरूरी नहीं। हाँ, जब इसकी इच्छा होगी तब आप अपने आप को रोक नहीं सकते। और ये वो लिख देगा जो अजीब बात है। मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। रुकिए। अचानक ही व्यक्ति ने अपने साथ लाए झोले में से एक कागज निकाला और डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। ये देखिए। डॉक्टर ने देखा उसमें एक सुंदर सा चित्र बना हुआ था। चित्र में सीढ़ियां थी जो ऊपर की ओर जाती थी और सीढ़ियों के नीचे ये क्या? सीढ़ियों के नीचे तो एक लाश पड़ी हुई थी, महिला की लाश। सिर से खून बह रहा था। ये मेरी चाची है और ये चित्र मैंने बनाया था आज से 5 महीने पहले, 24 फरवरी 2022 को सुबह 9 बजे और ठीक रात के 10 बजे ये घटना हुई। चाची सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, अचानक पैर फिसलकर नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ये चित्र बनाया, इसी वजह से ये घटना हुई?
मगर ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोइंसिडेंट एक बार होता है, 2 बार होता है, मगर बार बार। रुकिए। इसके बाद उसने एक और कागज डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। उसमें एक चित्र था। एक नवयुवक गले में फांसी का फंदा लगाकर झूल रहा है। आंखें बाहर आ गई है, जीभ बाहर लटक रही है। डॉक्टर क्या एक पल को नजरें उससे हटा ली। ओफ, ये मेरे पड़ोसी का लड़का है। इसने आत्महत्या कर ली। कहते हैं इसकी गर्लफ्रेंड से इसका ब्रेकअप हो गया था। ओह, 1 मिनट। इसके बाद एक और चित्र उसने डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। इस बार का चित्र डॉक्टर को द्रवित कर उठा। बाजार का चित्र था। एक बस के सामने एक युवती की लाश, सर बुरी तरह से कुचला हुआ, आसपास खून। ये क्या है? ये मेरे दोस्त की बेटी, मेरा दोस्त अब्राहम, बचपन का दोस्त है। उसी की बेटी रजिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उस दिन ट्यूशन से लौट रही थी कि अचानक सड़क पर बस ने टक्कर मारी और बस के पहिए के नीचे आ गई। अब बताइए डॉक्टर साहब, इन सब की मौत से पहले मैंने ये सारे स्केच बनाए थे। क्या क्या ये सब संयोग हो सकता है? कोइंसिडेंस हो सकता है? देखिए, इस विषय में अभी मैं ठीक से कुछ कह नहीं सकूंगा। आपके कुछ टेस्ट कराने होंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, आपको रिलैक्स मिलेगा। फिर चेम्बर बंद करके डॉक्टर अपने घर को आ गए। अगला दिन संडे था। चेम्बर जाना नहीं था। डॉक्टर ने तय किया आज पूरा दिन आराम करके बिताएंगे। सवेरे नाश्ता करने के बाद एक पसंदीदा नॉवेल लेकर बैठ गए जो वो पिछले दिनों खरीद के लाए थे, मगर काम की व्यस्तता की वजह से पढ़ना ही नहीं हो पा रहा था। अचानक मोबाइल घनघना उठा। नंबर अननोन था। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। डॉक्टर साहब, आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? बहुत जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है डॉक्टर साहब। मगर हुआ क्या? और मैं कैसे आऊँगा? मैं तो आपका एड्रेस भी नहीं जानता हूँ। उसकी चिंता मत कीजिए, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, वो आपको ले आएगा। बेहद जरूरी है, वरना मैं आपको परेशान नहीं करता। ठीक है, भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर तैयार हो गए। कुछ देर बाद एक कार आकर रुकी। कार के ड्राइवर एक सरदार जी थे। कार में बैठ के डॉक्टर चल पड़े। वस्तुतः ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर में बी विंग में अभियुक्त रहते थे। सरदार जी उन्हें वहां तक ले गए। दरवाजे की घंटी बजाते ही एक नेपाली युवक ने दरवाजा खोला। नमस्कार साहब, आइए, साहब आपका इंतजार करता है। वो उसे सीधा एक कमरे में ले गया जो वस्तुतः बेडरूम था। आइए डॉक्टर साहब, आइए। क्या हुआ? आपने इस तरह से मुझे बुलाया? देखिए, बहुत परेशानी में पड़ गया था, इसीलिए आपको बुलाया, वरना आज संडे है, मुझे भी मालूम है आपका चेम्बर बंद है, मगर मैं क्या करता। देखिए, सीधे मुद्दे पर आइए, समय बर्बाद न करें। घर बड़ा सा ही था। वस्तुतः 3 बेडरूम फ्लैट। जानने से ऐसा लग रहा था व्यक्ति इस दुनिया में शायद अकेले ही था। और थोड़ी बातों से पता चला कि माता पिता का देहांत हो चुका है, विवाह उन्होंने किया नहीं है। घर में 2 नौकर हैं। एक सरदार जी जो ड्राइवर का काम करते हैं। प्रौढ़ अचानक बालकनी की ओर दौड़ पड़े और बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। और अगले ही पल डॉक्टर की आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या है। नीचे प्रौढ़ व्यक्ति की लाश पड़ी थी।
जमीन से टकराने की वजह से गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी, सर फट गया था, सर में से मस्तिष्क बाहर आ चुका था और आसपास जमीन खून से सन गई थी, ठीक वैसे ही जैसे जैसे उस ड्राइंग में बना था। आंखें खुली तो डॉक्टर ने अपने आप को नई जगह पर पाया। आसपास काफी सारा मशीनों का, लोगों का शोरगुल था। थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि वो एक हॉस्पिटल में है। सर में काफी दर्द था। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। अरे अरे, लेटे रहिए आप, लेटे रहिए। अचानक सिस्टर की आवाज उनके कानों में गई। मरीज को होश में आते देखकर सिस्टर कमरे से बाहर की तरफ भागी। थोड़ी देर में कमरे में प्रविष्ट हुए डॉक्टर नवीन, जो इस शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर नवीन और डॉक्टर सान्याल कभी एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। डॉक्टर नवीन उनके सीनियर थे। उनको देखते ही बोले, सो यंग मैन, नाउ यू फीलिंग बेटर? जी ठीक फील कर रहा हूं, मगर सर में बहुत दर्द है। डॉक्टर नवीन उनके पास बैठ गए, उनके पल्स वगैरह चेक करने लगे। फिर सिस्टर से बोले, इसे खोल दो, ये भी। आई थिंक ही इज रिकवरिंग, अब चिंता की बात नहीं है। मैं यहाँ कैसे आया? देखो, तुम्हें पुलिस यहाँ लेकर आई थी और पुलिस से जो हमें जानकारी मिली, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। कोइंसिडेंटली तुम्हारी गाड़ी तो ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई, मगर तुम्हारे सर पर बहुत चोट लगी थी। मैंने परीक्षण करके पाया तुम्हारे सिर के अंदर ब्लड क्लॉट जम गए थे। हमने ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया है और पिछले 4 दिन से तुम कोमा में थे। अभी तुम जागे हो और जैसे परीक्षण करने से मैं पा रहा हूँ, यू आर बेटर। अब खतरा टल चुका है। कुछ दिन में हॉस्पिटल में आराम करो, उसके बाद आई थिंक यू कैन गो होम। और ऑपरेशन की वजह से ही तुम्हारे सर में दर्द है। मैं बेड पर लेट गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। बैठे बैठे सोचने लगा। हाँ, उस दिन शाम को क्लिनिक बंद करके मैं घर की तरफ आ रहा था। बारिश हुई थी, इस वजह से सड़क पर काफ़ी पानी था। ठंड में हुई बारिश की वजह से कोहरा भी ज़्यादा था। अचानक सामने से एक लॉरी आई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की और मेरी गाड़ी अनबैलेंस होकर रोड से उतरकर एक पेड़ से ओह हाँ, यही हुआ था। मगर फिर अप्युत के घर की वो घटना, लगता है मैंने कोमा की हालत में कोई सपना देखा था। हाँ, ठीक होने के बाद एक बार अप्युत से मिलकर सारी घटना उन्हें बतानी होगी। मेरा दिमाग तो उनकी कलम से भी तेज है। उनकी कलम तो चित्र बनाती है, मेरे दिमाग ने तो पूरी एक फिल्म ही मुझे दिखा दी। इसके करीब 15 दिन बाद डॉक्टर घर लौट आए। उसके बाद अपनी सामान्य जिंदगी में जीने की कोशिश करने लगे। अप्युत को लगभग भूल ही चुके थे डॉक्टर। एक दिन डायरी में कुछ लिखने बैठे थे। डॉक्टर इस बात से प्रसन्न थे कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनकी याददाश्त पर कोई चोट नहीं आई। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो ठीक ठीक याद था उन्हें। पेन लेने के लिए जैसे ही अपने पेन स्टैंड की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनका शरीर सिहरन से भर उठा। पेन स्टैंड में 5-6 पेनों के बीच एक और पेन थी। ठीक
हूबहू वैसे ही दिखने वाली पेन जैसे अभियुक्त के घर उन्होंने देखी थी। ये क्या? ये पेन उनके पास कैसे आ गई? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत ही उन्होंने फैसला किया कि वो अभियुक्त से जाकर मिलेंगे और सारी बातें क्लियर करेंगे। जहां तक एड्रेस का सवाल था तो सपने में जो देखा था उसके अनुसार तलाश करने की कोशिश करेंगे। उस दिन डॉक्टर क्लिनिक नहीं गए, अपितु अपनी कार लेकर निकल पड़े। खोजते खोजते अंततः वो उस कॉम्प्लेक्स के आगे पहुंच ही गए। पार्किंग में रखकर डॉक्टर चौथे माले में पहुंचे, बी विंग में। मगर जैसे ही उस घर के सामने पहुंचे देखकर चौंक गए, वहां ताला लगा था। ओह, लगता है अभियुक्त शहर में नहीं है। तो फिर कहां गए? अब पड़ोसियों से पूछा जा सकता है। पास वाले फ्लैट की घंटी बजाते ही एक व्यक्ति बाहर निकला। नमस्कार, ये आपके पड़ोस में अभियुक्त रहते हैं, चित्रकार। मैं जरा उनसे मिलने आया था। अभियुक्त? आप क्या उनके बहुत पुराने जानने वाले हैं? हाँ। डॉक्टर ने सच्चाई कहना उचित न समझा। साहब, तो फिर आपने आने में बहुत देर कर दी। उनकी तो मौत हो चुकी है। जी, मुझे मालूम है। अभी 1 महीने पहले शायद। हैं? 1 महीना? मजाक कर रहे साहब? उनको मरे हुए तो 6 साल हो गए। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। पड़ोसी होने के नाते ज्यादा तो मेल जोल नहीं था, मगर जितना था उसमें उनका स्वभाव बड़ा सरल और निर्मल था। मगर हम लोगों को शक है उनके दोनों नौकरों ने ही कुछ किया है। बेचारे का इस दुनिया में कोई था भी नहीं। दोनों नौकरों के भरोसे ही जीवन चल रहा था। एक सरदार जी और एक नेपाली लड़का। एक दिन अचानक पता चला बिल्डिंग की बालकनी से नीचे गिर गए हैं। उनके जीवन में ऐसा कुछ था नहीं कि वो आत्महत्या करें। हम लोगों को तो शक है उन्हीं दोनों ने कुछ किया है। उसके बाद से वो दोनों भी तो गायब थे। आज तक पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाई। सुनकर मैं चौंक गया। 6 साल पहले अभियुक्त की मौत हो चुकी और नौकर सरदार जी और नेपाली। मगर ये कैसे हो सकता है? अगर 6 साल पहले उनकी मौत हो गई थी तो मेरे क्लिनिक में, और फिर उनकी मौत, तभी मुझे ध्यान आया पेन का। मैंने पूछा, अच्छा एक बात बता सकते हैं क्या, उनके पास कोई पुरानी पेन थी सोने की नेपाली? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैंने कहा ना ज्यादा मेल जोल नहीं था हमारा। अब पेन था नहीं था इतनी गहराई से कौन छानबीन करता है। अच्छा शुक्रिया कहकर मैं वहां से चला आया। इसके बाद कुछ दिनों तक मैंने इन परिस्थितियों को भूलने की कोशिश की, मगर बार बार रह रहकर एक ही बात कचोटती थी कि अगर अभियुक्त की मौत 6 साल पहले हो चुकी है तो फिर मैंने वो सपना कैसे देखा और कैसे वही सब कुछ देखा जो, और उस दिन मेरे क्लिनिक पर भी तो वो आए थे, उतनी देर बात की थी। तो क्या वो अशरीरी रूप में आए थे? और फिर उनका वो नौकर, वो सरदार जी, सब कुछ तो मैंने देखा। आखिर मुझे ये सब दिखाने का क्या तात्पर्य? और ये पेन मेरे पास कैसे आई? जब भी मैं इन बातों के बारे में सोचता मेरा दिमाग फट सा जाएगा ऐसा लगता। वैसे भी न्यूरो सर्जरी हुई थी, दिमाग पर इतना जोर डालना मेरे लिए ठीक नहीं था। कुछ दिनों तक मैंने इस बात को भूलने की कोशिश की। एक दिन अचानक, संडे का दिन था, अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी पेन का ध्यान आया। पेन को हाथों में लेते ही बहुत ज्यादा इच्छा हुई चित्र बनाने की। मैं बचपन में
चित्रकार बनना चाहता था, मगर जैसे जैसे बड़ा होते गया पता चला चित्रकारों जैसी कल्पना मुझ में नहीं है। मन के किसी कोने में चित्रकार बनने की वो इच्छा शायद दबी हुई थी और पेन को हाथों में लेते ही आज जाग उठी। मैंने तुरंत ही अपना एक पैड लिया और जैसे ही पेन को पैड के पास लेकर गया कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं खिंचाने लगी। अभियुक्त ने बताया था पेन अपनी इच्छा से काम करती है, तो क्या? तभी मैंने महसूस किया मेरा हाथ बहुत तेजी से कागज पर चल रहा है और कुछ रेखाएं उभरती जा रही हैं और धीरे धीरे एक चित्र स्पष्ट होने लगा। पेड़ पौधे, एक ब्रिज और एक कार ब्रिज तोड़कर नीचे नदी में गिरी हुई है। काले रंग की होंडा सिटी, नंबर CG10 NC 2422। ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। इसका मतलब अब मेरी बारी। मैं एक्सीडेंट में किसी ब्रिज से गिरूंगा और ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब इसी पेन की वजह से। नहीं, इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए मुझे। ये अभिशप्त है। क्या करूं? कहीं ले जाकर इसे फेंक दूं? नहीं, क्यों फेंकूं इसे? कितनी सुंदर है ये एंटीक पीस। और फिर इस बात का भी तो प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त है या नहीं, उसके साथ सारी घटनाएं हुई या नहीं। एक चित्र ही तो है, मैंने बनाया है। मैं जो कभी चित्रकार बनना चाहता था मगर चित्र नहीं बना पाता था, आज मैंने ऐसा अद्भुत चित्र खींचा है। नहीं, ये पेन मैं फेंकूंगा नहीं। हो ना अभिशप्त, मगर ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। एक एंटीक पीस, इसे मैं अपनी शान से जेब में लगा के रखूंगा। अपनी क्लिनिक में इसे जेब में लगा के जाऊंगा। न लिखती है तो क्या हुआ? लोग जब पूछेंगे मैं शान से बताऊंगा ये एंटीक पीस है। हाँ। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, डॉक्टर साहब, हाँ, आप अभी मेरे घर आ जाइए। बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसीलिए मैं आपको तंग कर रहा हूँ। जानता हूँ आज संडे है, मगर हाँ, आपको आना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि आपको मेरा एड्रेस नहीं पता ना। मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, वो मेरा ड्राइवर आपको अपने साथ ले आएगा। आप आ जाइए।